बाबा साहब ने कहा, आज मैंने रानी के पेट का ऑपरेशन कर दिया। अब जो राजा पैदा होगा वो रानी से पेट से पैदा नहीं होगा, इस बेटी से पैदा होगा। और आज मैं भारतीय जनता पार्टी का विधायक हूँ, मुझे सत्यवाद कहने में कहीं संकोच नहीं है। अब अंधा सका साध का मारा, क्या जाने इतिहास की सारा, साकी है किसकी महिमा, सूर्य चंद्र खगोल भगवान, जय उसी की बोल जिसके हाथ में कलम है। पुराना जमाना था। सबसे पहले तो मैं बाबा साहब के चरणों में वंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर पहले इस देश के कानून मंत्री, आज आप मेरी अपील करेंगे, मोदी जी की सरकार के अंदर भी हमारे अर्जुन जी मेघवाल साहब है इस देश के कानून मंत्री। बाबा साहब के बाद में केंद्र के अंदर यदि कानून मंत्री पहले कोई बनने वाला है तो अर्जुन जी मेघवाल साहब है। साथियों, आप हमारा सीना चौड़ा होना चाहिए कि हमारे क्षेत्र का, हमारे समाज से निकले हुए, हमारे बीच से निकले हुए और बाड़मेर से उनका बहुत बड़ा लगा हुआ है। वो प्रशासनिक अधिकारी के रूप में यहाँ काम किया उन्होंने, आप सब उनको जानते हैं। उस समय के अंदर उन्होंने एक प्रशासनिक अधिकारी रहते हुए, अधिकारी भी आज उसके ऊपर विराजमान है, वो बहुत कम समय के अंदर यहाँ पीढ़ी रहे थे, परंतु उन्होंने वो काम कर दिखाया। आज हमारे मेघवाल समाज शिक्षण संस्थान है, आज वो उनके विचार और उनकी मेहनत और उनके दिए हुए मंत्र का परिणाम है कि हमारे यहाँ के लोगों ने और हमारे बाप जी शमुना जी हमारे संक्षेप भी जाना हम जो है युवा तरुणाई से मैं कहना चाहता हूँ, आपका जोश स्वाभाविक है और जोश युवाओं के अंदर नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं है, पर जोश के अंदर होश भी रखना बहुत जरूरी है। आज बाबा साहब के इस 134वीं जयंती के अंदर बाबा साहब के विचारों को अपने जीवन के अंदर उतारिए और हमारे जीवन के अंदर ये निखार आना चाहिए। हमारे विचारों के अंदर बाबा साहब के विचार जब आएंगे हमारे जीवन के अंदर, आप ये चीजें जो उतारेंगे बाबा साहब का विचार, अभी हमारे देश का, हमारे समाज का भला हो सकता है। अब अंधा सका साध का मारा, क्या जाने इतिहास की सारा, साकी है किसकी महिमा, सूर्य चंद्र खगोल भगवान, जय उसी की बोल जिसके हाथ में कलम है। पुराना जमाना था, लाठियों से लड़ाई हुआ करती थी, जिसके बाजुओं के अंदर दम हुआ करता था वो जीतता था, वो राजा कहलाता था। वो दिन आपको बाबा साहब ने जो कहे हुए शब्दों को हमें स्मरण करना चाहिए। जब बाबा साहब ने इस देश का संविधान लिखा और संविधान लेकर संविधान मसौदा पूरा कंप्लीट करके जब संसद के अंदर बाबा साहब का भाषण हुआ और दुनिया के मीडिया जो बात उनका इंतजार कर रहे थे, बाबा साहब बाहर निकले, बाबा साहब हंसते हुए, बाबा साहब के जो है हंसते हुए बाहर निकले तो मीडिया के लोगों ने पूछा, बाबा साहब आज आप बहुत खुश लग रहे हैं। तो बाबा साहब ने कहा, आज मैंने रानी के पेट का ऑपरेशन कर दिया। अब जो राजा पैदा होगा वो रानी से पेट से पैदा नहीं होगा, इस बेटी से पैदा होगा। वो दिन वो शब्द भी बाबा साहब के आपको याद रखना है और वो शब्द भी याद रखना है। एक और आता है हमारे पत्रकारों का, लंदन के पत्रकार इस देश के लोगों को रात्रि को 12 बजे जाता है, जितने भी इस भारत के जितने भी नेता है, चाहे गांधी जी हो, नेहरू जी हो, उस समय के नेता वही हुआ करते थे और उन सबके पास में गए और सबको उन्होंने जब रात्रि के अंदर गए, 12 बजे गए, 1 बजे गए, कोई भी सब सोए हुए मिले, कोई भी उनको जगता हुआ कोई तो बाबा साहब के वहां गए। बाबा साहब रात्रि को 1 बजे तक कई बार जग रहे थे। पत्रकारों ने पूछा बाबा साहब को, हम सब नेताओं के घर जाकर आए, जहाँ उनका निवास स्थान है उनके ऊपर हम जाकर आए, उनसे बातचीत हमारा करने का हमारा मानस था, हम जाकर आए, परंतु कोई भी हमें जो है सभी सोए हुए हैं। आप रात को 1 बजे 2 बजे आप जगे हुए क्यों? तब उन्होंने बड़े दुखी मन से कहा,
उनका समाज जो है जगा हुआ है, मेरा समाज सोया हुआ है, इसलिए मैं कहीं पर रात को जगा हुआ हूं। ये जो वाक्य है, ये वाक्य हमें प्रेरणा देते हैं, वही जो आगे बढ़ता है। हमारे महापुरुषों की जीवनियां पढ़िए, महापुरुषों का जो है जीवन आप पढ़ेंगे तो आपके सामने ये सब कुछ नहीं बना। बाबा साहब के साथ में आज बड़ी बड़ी कई लोग बातें करते। आपने लोकसभा के चुनाव के अंदर मुझे कहीं संबोध नहीं है। मैं भारतीय जनता पार्टी का 2 बार जिलाध्यक्ष रहा हुआ हूँ और आज मैं भारतीय जनता पार्टी का विधायक हूँ। मुझे सत्यवाद करने में कहीं संकोच नहीं है। अपना मोबाइल खोल दीजिए, मोबाइल के अंदर आप गूगल बाबा को आप पूछोगे तो आपके सबके अंदर आप उनके जीवनी के सबने क्या किया है सब आपके सामने आ जाएगा। उस समय के अंदर बाबा साहब को 1990 के अंदर किसकी सरकार थी? बाबा साहब 37 से लेकर 54 तक जिस पार्टी का राज रहा, उस पार्टी ने बाबा साहब के साथ में क्या किया ये आप पढ़ना। आप युवा है, आप मोबाइल के अंदर आप पढ़े लिखे और आप युवा है, आप देश का भविष्य है, आप उनको पढ़िए। मैं जो आपको बता रहा हूँ 1936 से 1954 तक किसकी सरकार रही और बाबा साहब के साथ में उन्होंने किस तरह का व्यवहार किया। और जब 1990 के अंदर गैर कांग्रेस की सरकार आई हिंदुस्तान के अंदर, उस समय के बाद में आज तक है बाबा साहब के साथ में, बाबा साहब के ऊपर जिन्होंने जो काम किया है वो भी आप पढ़ लीजिए। अब 1990 के अंदर सरकार किसकी थी? जिन्होंने बाबा साहब को उसने लोकसभा के अंदर, संसद के अंदर दांव के कहा इस देश के अंदर कोई यदि भारत रत्न का अधिकार है तो इस देश बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर है। ये किसने कहा था? ये आप में पढ़ लीजिए, आप देख लीजिए अपने मोबाइल के अंदर गूगल बाबा को सर्च कीजिए, आपके सबके सामने आपको आ जाएगा। सेंट्रल हॉल के अंदर, लोकसभा के अंदर, संसद के अंदर बाबा साहब की मूर्ति कब लगी ये भी सर्च करके आप देख लेना, आपको तब कहीं पता चलेगा कि बाबा साहब ने